गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML सीरीज़, जिसके अंदर हम HTML के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा HTML कैसे आया, क्या ओरिजिनेशन आई। अगर मैं HTML की बात करूं तो HTML मेरी 1990 में आई थी, जब बेसिकली इंटरनेट का एक तरह से तामझाम बढ़ा था। जब इंटरनेट का बढ़ा था तो उस टाइम क्या होता था कि डाटा तो मेरा पहले भी ट्रांसफर होता था। तो जब इंटरनेट आया था, पर मुझे कुछ ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जिसके थ्रू मैं सारे की सारे मतलब एक तरह से अपने वेब पेजेस को होस्ट कर सकूँ। उन वेब पेजेस को होस्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे मेरे पास उस टाइम ना एक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ना XML चलता था, दैट इज़ XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। उसी से रिलेटेड ही मेरा यहाँ पे HTML आ गया, दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से हमारे HTML की ओरिजिनेशन शुरू होती है। तो चलिए हम अपना पहला HTML पेज बनाते हैं और उसके अंदर हम सारी चीज़ें समझेंगे कि हमारे पास कौन से टैग्स हैं, क्या हमारे पास है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम शुरू करने के लिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ले लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड मेरा यहाँ से मैं इस वाली स्क्रीन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये कैमरे वाली स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, छोटी कर ली। और इसके बाद यहाँ पे हम विजुअल स्टूडियो कोड पे गए, माय बैड, विजुअल स्टूडियो कोड पे गए और विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी स्क्रीन को मैंने एनलार्ज कर लिया। फाइल, ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। कोई फ़ोल्डर नहीं बनाया हुआ तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर बना दूँगा। यहाँ पे HTML सीरीज़ नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और HTML सीरीज़ नाम से मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ। अब एवरीवन नोज़ दैट जो हमारी फर्स्ट फाइल होती है वो हमेशा इंडेक्स नाम से होती है, पर जो इंडेक्स नाम की फ़ाइल है वो इंडेक्स नाम की फ़ाइल इंडेक्स क्यों लेते हैं, उसका नाम इंडेक्स से क्यों लेते हैं, होम कुछ नहीं लेते हैं। चलो उसके बारे में बात करते हैं कि जब मेरे पास यहाँ पे जब ये वेब पेजेस आए, वेब पेजेस जब आए थे तो वेब पेजेस आने के बाद ना मेरे पास एक जैसे होस्टिंगर है, GoDaddy.com है, जब आपको लोड करनी होती थी ना तो सारे लोग अपाचे सर्वर यूज़ करते थे, अपाचे सर्वर। इवन अभी भी अगर आपने ये किया होगा तो एक साइड आपका जो लाइव प्रोजेक्ट है वो अपाचे सर्वर में जाता होगा और एक साइड इसके अंदर जाता होगा। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में फर्दर जाओगे फर्दर आपको ये मिलेगा कि अगर आप कोई भी फाइल नहीं बनाते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो HTML फाइल बनानी पड़ेगी। वो HTML फाइल को index.html के नाम से आपको बनानी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे हमेशा इंडेक्स HTML लेते हैं। प्लस एक और चीज़, हम काफ़ी टाइम से एमिट एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं। एमिट एब्रीविएशन है क्या? एमिट बेसिकली ना मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से ना मुझे कोड्स देता है। जैसे अभी हम जो अभी की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो बॉयलर प्लेट डिस्कस करने वाले हैं। एमिट मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस देता है कि अगर आपको कोई सिंटैक्स यूज़ करना है तो ये शॉर्टकट्स हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। अगर आप समलाइन टेक्स्ट इंस्टॉल करोगे या पहले नेटबीन्स होता था, उन सबको बेसिकली आपको इंस्टॉल करना पड़ता था, बट विजुअल स्टूडियो कोड में वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो मेरी पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग होगी वो सारी की सारी डिज़ाइनिंग विजुअल स्टूडियो कोड पे होगी। मेक श्योर दैट कि आप विजुअल स्टूडियो कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो। और सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर फर्स्ट फाइल, जैसे मैंने आज हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, आज हम होम पेज करेंगे और डिफरेंट जो मुझे बॉयलर प्लेट में टैग्स मिलते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉट इक्वल टू का साइन लगाया। आप देख रहे हो ये एमिट एब्रीविएशन मेरे पास आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट एमिट एब्रीविएशन नॉट इक्वल टू लगाते ही ये शॉर्टकट्स हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। ये मैंने सीधा किया एंटर, और एंटर करके एमिट एब्रीविएशन के बाद ये मेरे पास इस तरह से टैग्स आ गया। अब यहाँ पे मेटा कैरसेट UTF-8 आ गया। दूसरा व्यू पोर्ट विद डिवाइस और इस इनिशियल स्केल आ गया, और इनिशियल स्केल के बाद यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो मेरा HTML5 आया, तो HTML5 में मुझे सबसे पहले अपना डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता है। वैसे तो डॉक टाइप यहाँ index.html से ही डिफाइन हो रहा है, पर अगर मुझे index.html से डिफाइन नहीं करना
तो पहले तो आपको फाइल का नाम index.html तो लेना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको इसकी टाइप भी देनी पड़ेगी। अब आप देखते हो कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कोरिया, दैट इज़ अ ऑर्थोडॉक्स कंट्री, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे चिल आउट है, कि चिल आउट नहीं है, हॉट जोन है कि आप कोई अपने मनपसंद वेबसाइट नहीं खोल सकते। तो उस टाइप से मतलब फॉर एग्जांपल फेसबुक है, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट बैंड है। इवन अगर मैं चाइना में जाऊँ तो चाइना में लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है कि हम तो इंग्लिश को खुले दिल से हमने एक्सेप्ट किया, बीइंग डिक्टेटेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर अराउंड 200 ईयर्स, मोर देन 200 ईयर्स। सो इंग्लिश तो हमारी रग रग में घुसी हुई है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ चाइना की, कोरिया की या जापान की, वो लैंग्वेजेस पे बड़ा ध्यान देते हैं। सो यहाँ पे अगर HTML के बेसिस पे जैसे लैंग्वेजेस का बैरियर नहीं है, सो यहाँ पे वो बैरियर का मतलब इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सो इन सारी वेबसाइट में भी आप लैंग्वेजेस डाल सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको HTML की लैंग्वेज डिफाइन करनी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा हेड होता है पेज का, हेड के अंदर और एक बॉडी होती है। तो सीधा है, जैसे हमारा हेड है, अब आप मुझे देख पा रहे हो कि जैसे मेरा हेड है और मेरी बॉडी है, वैसे ही HTML का हेड है। हेड में मेन चीज़ें होगी, जैसे माइंड हो गया, और बॉडी में सारे के सारे हैंड्स हो गए, लेग्स होगी, चेस्ट होगी, सब कुछ जो एवरीथिंग विच वी डू वो सारा का सारा बॉडी में जाएगा। मतलब मेन हमारा जो बॉडी पे पेज पे कंटेंट दिखता है वो हमारा इस तरह से जाएगा। अब उसके बाद सेकंड चीज़ मुझे क्या करनी है, यहाँ पे मेटा कैट सेट UTF-8 है। अब UTF-8 क्या फॉर्मेट होता है, ये डिफरेंट कैट सेट फॉर्मेट है। अब एज्यूम करो अगर मुझे स्माइलीज डालनी है अपने पेज पे, सो UTF-8 की जगह मैं UTF-16 कर दूंगा। ये स्काई कोड आपने सुना होगा कि जो हम कीबोर्ड का फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो स्काई कोड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल फॉर्मेट ले सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्केट स्टैंडर्ड है वो UTF-8 है। अब मेटा टैग क्यों यूज़ होता है? एट द एंड हमें वेबसाइट तो गूगल पे ही होस्ट करनी है ना, क्योंकि फाइनली अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स बाय सचदेवा अगर मैं सर्च करूँ, सचदेवा मैं सर्च करूँ गूगल पे, सो यहाँ पे अभी जैसे मेरी 99 या 100 वीडियोज़ हैं। सो सेल्सफोर्स बाय सचदेवा अभी यहाँ पे यूट्यूब, अब यहाँ पे फर्दर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब अगर मैं सर्च करता हूँ, सो यूट्यूब पे अब मेरे यहाँ जो चैनल है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख पा रहे हो कि ये सेल्सफोर्स बाय सचदेवा बेसिकली मेरा ये जो चैनल है उसके बारे में आपके पास डिटेल आ रही है। जैसे अगर व्यू योर चैनल है, अगर आप ये चैनल खोलोगे सो इस चैनल के अंदर आप चले जाओगे एंड सारी की सारी जो भी वीडियोस हैं आपकी, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैंने अभी वैसे सेल्सफोर्स के ऊपर सारी वीडियोस बनाई हैं। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद HTML, तो आप HTML की वीडियोस भी देख सकते हो। तो अभी तो दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, सो ग्रेजुअली ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरी कंप्लीट हो जाएगी विद इन 2-3 मंथ्स। तो उसके बाद आई कैन प्रमोट दैट एज वेल। तो अब बात करते हैं जो जैसे हमें फाइनली क्या है, हमें ये सारा का सारा डाटा मतलब एक तरह से गूगल पे बेसिकली जो हमारी वेबसाइट होगी वो बेसिकली उसके ऊपर बेसिकली होस्ट करवाना है, क्योंकि फाइनली जो मेरा चैनल है या जो मेरा कंटेंट है वो गूगल ने ही आपका सबसे पहले, तो मुझे गूगल के मेटा टैग्स के साथ करना पड़ेगा। सो मेटा टैग्स इन HTML, मेटा टैग्स इन HTML और यहाँ पे मैंने गूगल कर दिया। सो अगर मेटा टैग्स इन HTML आप करोगे तो ये आपको ना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसके अंदर ना पूरा एलैबोरेट किया हुआ कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए है, इवन दे आर प्रोवाइडेड वीडियो सीरीज। तो उसके लिए हम अभी के लिए जो बॉयलर प्लेट में हमें मिल रहा है, बॉयलर प्लेट में हमें यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो हमारे पास जो व्यू पोर्ट है वो इनिशियल स्केल आपका 1.0 होना चाहिए, एक ये हो गया। और पहले एक एज वाला चला गया, एक और मेटा टैग होता था जो आई यूज्ड टू सी अर्लियर, जिसके अंदर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को बेसिकली डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करता था। अब मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र तो कुछ सफारी यूज़ करते हैं, कुछ क्रोम यूज़ करते हैं, तो वो मार्केट स्टैंडर्ड से इन्होंने एमिट एब्रिविएशन नहीं हटा दिया है। और नेक्स्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने डाला सेल्सफोर्स बाय सचदेवा फर्स्ट HTML पेज। सो ये सेल्सफोर्स बाय सचदेवा फर्स्ट HTML पेज मैंने बेसिकली यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, और उसे ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया।
अब फाइनली क्या करते थे हम, अगर ट्रेडिशनल अगर मैं 15 साल डाउन द लाइन करूँ, सो ये जो मेरी index.html है ये यहाँ पे जाऊँगा। index.html मैंने डॉक्यूमेंट में रखी थी, तो मैं फाइंडर में एक बार चले जाता हूँ, फाइंडर में जाके डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और डॉक्यूमेंट पे जाके यहाँ पे अगर HTML सीरीज पे इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे ओपन करूँ, सो यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली सारा कुछ हो गया। बट सिंस हम विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो वी आर ब्लेस्ड विद द एक्सटेंशन दैट विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड। तो हम सीधा विजुअल स्टूडियो पे जाते हैं। विजुअल स्टूडियो पे जाके ना आप यहाँ से मल्टीपल एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। सिंस मेरे पास ये मैं सेल्सफोर्स भी यूज़ कर रहा था तो सेल्सफोर्स के भी काफ़ी सारे हैं। सो यहाँ पे ना लाइव सर्वर करके मेरे पास एक वो मिलता है मुझे एक्सटेंशन, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किया हुआ। तो एक ऋत्विक डे करके है पर्सन, सो लाइव सर्वर ये मैंने ऋत्विक डे का बड़ा पॉपुलर है, ये आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आप इसे इनेबल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ना ये वाला जो पेज आपने ये बनाया था इसे क्रॉस करते हैं, इसे क्रॉस करते हैं, इसे खुले रहना देते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे अभी तो मैं रीलोड नहीं करूँगा, अनइंस्टॉल नहीं करूँगा सिंस मेरा इंस्टॉल्ड है। सो जब आपने index.html में कुछ काम किया तो यहीं पे आपका गो लाइव बटन है, या आप यहाँ से भी गो ओपन विद गो लाइव ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, कमांड L और O, और डायरेक्टली आप यहाँ से भी गो लाइव कर सकते हो। अब एज्यूम करो मैंने यहाँ पे पेज खोला और पेज डालने के बाद मैं यहाँ पे बेसिकली HTML टैग डालता हूँ। यहाँ पे मैंने एक H1 टैग डाला। सो H1 टैग डालने के बाद मैंने डाला वेलकम टू फर्स्ट HTML सेशन। सो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक तरह से वेलकम टू फर्स्ट HTML सेशन मैंने डाल दिया। और वेलकम टू फर्स्ट HTML सेशन के बाद जैसे ही आप यहाँ पे लाइव सर्वर पे जाओगे, सो यहाँ पे ऑन द स्पॉट चेंज हो गया, मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। सो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ पे अगर इसकी पूरी की पूरी बॉडी देखूँगा तो जस्ट मैं देख तो रहा था कहाँ पे कंसोल पे मेटा, उसके बाद सो यहाँ पे अगर आप बॉडी में देखोगे तो यहाँ पे ना आपके कुछ एक्सटेंशंस ऐडेड है जो बेसिकली मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ ये स्क्रिप्ट ऐडेड है। तो ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप वहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हो वो पूरे के पूरे पेज को रीलोड करवा रही है। तो ये इस टाइप की हम चीज़ें हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में मैं कवर अप करवाऊंगा। पर जो ऋत्विक डे की हमने एक्सटेंशन की है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज पे अपेंड हुई और उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसे एक तरह से रीलोड करवा दिया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कंसेप्ट है कि आपको अगर रिफ़्रेश करवाना है तो आप इस तरह से रिफ़्रेश करवा सकते हो। सो उसके बाद अब छोटा सा हम और काम करते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि H1 क्या है, सिंस मुझे पता है हेडिंग होती है। सो H1 से लेके H6 तक आपके पास मल्टीपल हेडिंग्स है। अब आप कहोगे त्रिशु हेडिंग तो इनका काम ही होता है कि छोटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। सो अगर मैं इसे कमांड विंडो S करके मैं अगर सेव करूं, सिंस आई एम यूजिंग अ विंडो कीबोर्ड तो थोड़ा बहुत मुझे विंडोज़ और इनके बीच में तालमेल बनाना पड़ता है। तो आप देख लो दोनों के साइज़ में बेसिकली फ़र्क है। पर दीज आर फॉर हेडिंग्स, मतलब ये साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट देता है। बट अगर मैं CSS की बात करूँ तो CSS होता है मेरी क्लास के हेडिंग स्टाइल शीट। सो HTML बिना CSS के एक स्केलेटन है, एक कंगाल है, तो आपको CSS तो यूज़ करनी ही पड़ती है। तो थोड़ा सा हम CSS का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर H6 का साइज़ अगर मैं बढ़ाना चाहूँ सो मैं CSS यूज़ करके मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ। सो अगर मैं क्लासकेडिंग स्टाइल शीट की बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप से CSS में अपेंड कर सकता हूँ। जो मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ CSS है वो है मेरे पास यहाँ पे इनलाइन CSS, जो मेरी सबसे ज़्यादा कम यूटिलाइज होती है। सो अगर मैं स्टाइल यहाँ पे दूँ, स्टाइल को यहाँ पे दूँ, फॉन्ट साइज़ की बात कर रहे थे, फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ देने के बाद यहाँ पे अगर मैं कर्ली ब्रेसेस करके 25px करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अभी आई थिंक हुआ नहीं, यहाँ पे आई थिंक आई एम मेकिंग सम मिस्टेक। सो फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज इक्वल टू 25px, क्या इशू आ रहा है? सो एक बार देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 25 पिक्सल, कोई इशू तो नहीं है।
क्या चेंजेस हो, तो अगर आप देखोगे अब ये यहाँ पे आपका साइज इंक्रीमेंट हो गया है। सो इस तरह से आप मल्टीपल स्टाइलिंग कर सकते हो। ये होगी मेरी इनलाइन CSS, पर इसकी आपको इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़, क्योंकि ये इसकी जो प्रायोरिटी होती है ना वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इंटरनल CSS ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे स्टाइल ले लिया, और स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे डॉट नहीं, डॉट तो हम क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं H6, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अभी हम नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में कवर अप करेंगे। सो यहाँ पे H6 लिया, और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 100 px कर दूँ, 100 px कर दूँ, सो आप 100 px करके अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाला जो इनलाइन वाली स्टाइलिंग है वो बेसिकली अब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने वाले। क्योंकि वो इसलिए नहीं आने वाले क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी दी है वो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। बट अगर मैं ये वाला इनलाइन स्टाइलिंग को यहाँ से हटा दूँ, इसकी प्रायोरिटी को हटा दूँ, और यहाँ पे सिंपल H6 करके इसका साइज़ अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ, तो अब वो बेसिकली साइज 100 पिक्सल का उठा लेगा। तो आप देख रहे हो, ये थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन है। बट अब मेरे पास एक और होता है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ इनलाइन एज वेल, क्योंकि इनलाइन मैं अपने पेज पे ही यूटिलाइज कर सकता हूँ मल्टीपल, जैसे फॉर एग्जांपल H6 में मुझे अगर मेरे पेज में 10 जगह H6 लिखना होता, वो स्टाइलिंग मुझे सेम स्टाइलिंग मुझे देनी पड़ती। वेयरएज अगर मैं यहाँ पे H6 की जगह अगर मैं बात करूँ कि H6 मैंने दे दिया, तो यहाँ पे जितने मर्जी मैं H6 लिख लूँ वो सारे के सारे H6 को सेम स्टाइल दे देगा। वेयरएज अगर मैं बात कर रहा हूँ हाई लेवल पे हमें क्या करना होता है कि हाई लेवल पे हमारे पास अगर H6 जो है, जो मेरा H6 है, तो वो H6 को बेसिकली मैं देना चाह रहा हूँ कि पेजेस लेवल पे, कि जैसे एज्यूम करो आपकी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हैं। ये तो मैंने एक इंडेक्स पेज बनाया, तो इंडेक्स पेज की जगह अगर आपके 100 200 300 पेजेस हैं, तो उन 300 पेजेस पे भी आपके सेम, वैसे 300 पेजेस होते नहीं हैं, वी मेक डायनेमिक पेजेस। सो हाँ, आई विल चेंज माई टर्म, जैसे आपके 15 पेजेस भी हैं, तो उन 15 के पेजेस पे सेम H6 को सेम डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर, मुझे फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फाइनली जो मेरी वेबसाइट है वो गूगल पे ही होस्टिंग होनी है। एंड अगर फोल्डर स्ट्रक्चर होता है तो मेरे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मेरी वेबसाइट जल्दी ऊपर होस्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर ले लिया, और यहाँ पे मैंने CSS नाम का एक फ़ोल्डर ले लिया, और CSS नाम के फोल्डर के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू फाइल ले ली, और इसके अंदर लिया style.css। सो यहाँ पे style.css लेते ही यहाँ पे मैं H6 देता हूँ, और H6 देने के बाद फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, फॉन्ट साइज को मैंने कर दिया 150 px। सो मैंने 150 px कर लिया, एंड बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे सकता हूँ, पर अभी के लिए मैंने इसे ब्राउन दे दिया। ब्राउन थोड़ा सा टील लगेगा, सो लेट्स प्ले अराउंड विद द कलर्स है। सो ये वाला कलर मैंने यहाँ पे इसे दे दिया कि बेसिकली अब मैं जाके पेज पे देखता हूँ क्या मेरा यहाँ पे कलर चेंज हुआ, तो आप कहोगे तो ये तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने इसकी लिंकिंग नहीं दी। आज हम रेफरेंस लिंक पर नहीं जा रहे, पर हमें ये स्टाइल शीट तो लिंक करनी है क्योंकि एक्सटर्नल पड़ी है। सो इस स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिंक आपका ये CSS आपको शॉर्टकट देता है, एमिट एब्रीविएशंस, एंड ये विजुअल स्टूडियो कोड आपको देता है। सो लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट करना होता है, और H रेफरेंस में मुझे फाइल का नाम देना होता है। सिंस मैंने यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया है, सो बैकग्राउंड, तो यहाँ पे इसने मुझे CSS दे दिया, CSS के बाद यहाँ पे मैंने style.css दे दिया। सो अगर अब आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इन कमिंग वीडियोस हम सारे के सारे HTML की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकता है। अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।